नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो ये घर का लुक आपको कैसा लग रहा है, इसके अलावा दोस्तों घर में क्या कुछ जेन्युइन टेक्निकल टर्म है दोस्तों उसको ध्यान देना चाहिए। 10 पॉइंट मैं आपको बिल्कुल 4 से 5 मिनट में दिखाने वाला हूँ। तो चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। कभी भी दोस्तों जो है वो क्रैक से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे दोस्तों जो आपका कॉलम है जिसकी कास्टिंग पहले हो गई थी और अब दोस्तों उसके बाद में ब्रिक वर्क है ना, तो यहाँ पे दोस्तों आपको हमेशा चिकन मेश का अगर प्रयोग नहीं करते हैं तो आने वाले दिन में क्रैक्स निश्चित तौर पे दिखते हैं। दोस्तों चिकन मेश का प्रयोग आपको करना ही चाहिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि आपको छत के लिए 2 mm का इलेक्ट्रिकल पाइप इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। लेकिन वहीं जब बात आती है ना दीवार पे, तो दीवार में दोस्तों 2 mm का पाइप है उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस पर कोई भी एक्स्ट्रा लोड नहीं है दोस्तों। तो आप नॉर्मली जो है वो 1.5 mm थिकनेस वाला पाइप से भी काम चला सकते हैं दोस्तों। बहुत से लोग जो है वो लकड़ी का चौखट सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं लगाते हैं ना ताकि उनको दिक्कत रहता है दोस्तों कहीं दीमक उनके चौखट को ना खा जाए। दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त में जो जला हुआ मोबिल है दोस्तों उसको भी अप्लाई अगर कर देते हैं चौखट के आउटर साइड में दोस्तों, अलग से दोस्तों आपको टर्माइट ट्रीटमेंट के नाम पे महंगे महंगे दोस्तों केमिकल लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको बाहरी पार्ट में कर देना है। अंदर में दोस्तों आप पेंट पॉलिश भी हमेशा कर सकते हैं, लेकिन यही वो पार्ट रहता है दोस्तों जो दीवार में गया हुआ है ना, ये बाहरी पार्ट जिसमें आप बाद में दोस्तों कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहले ही इस तरीके से आप ऑयलिंग कर सकते हैं दोस्तों। आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए दोस्तों, इस तरीके से जब भी कैंटिलीवर स्लैब है दोस्तों, छज्जा है ना, छज्जे में दोस्तों ये वाला जो बीम है ना, ये लुक को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कितना बार करने लगता है दोस्तों। तो आप क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल जो लटक बीम है ना, इसके बजाय दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से जो टेपर बीम होता है ना, इस तरीके से दोस्तों जो इतना एक्स्ट्रा पार्ट दोस्तों लटका हुआ है, ये लास्ट दोस्तों यहाँ से दोस्तों स्टार्ट होता है और इस तरीके से पतला होते होते दोस्तों यहाँ पे जो है वो एंड करता है। लेकिन बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि दिखावा के चक्कर में बीम को कमजोर किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों छज्जा का जो अगला पॉइंट है दोस्तों, इसका जितना भारी रहेगा ना उतना ही दोस्तों छज्जे की लाइफ कम होगी। हमेशा कोशिश कीजिए दोस्तों कि छज्जा का जो ये वाला पार्ट है ना, ये हमेशा हल्का रखिए ताकि दोस्तों आपका जो है वो छज्जा लॉन्ग टर्म में टिका रहे। और टेपर देंगे दोस्तों तो आपका लुक भी बहुत शानदार आएगा दोस्तों। एक नॉर्मल सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो कि लोग को एक बार जो है पूरे जीवन परेशान करने लगता है ना, वो ये है कि ये मेन स्विच बोर्ड है ना कहाँ पे दे। दोस्तों आप कोशिश कीजिए, आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों। मान लीजिए कि इस केस में दोस्तों दरवाजा इस साइड खुलने वाला है, दरवाजा के अपोजिट साइड में दोस्तों हमेशा आपको ये स्विच बोर्ड देना है। कई लोग जो है वो दरवाजा के जिधर खुलता है दोस्तों उधर ही दिलवा लेते हैं ना, दरवाजा खुलने पर दोस्तों स्विच बोर्ड ही ढक जाता है। तो ये यूजर फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो इसलिए दरवाजा के हमेशा उल्टा साइड में आपको जो है वो स्विच बोर्ड लगवाने चाहिए दोस्तों। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, बहुत से लोग आजकल के में दोस्तों हर कुछ बहुत ही प्रीमियम चाहिए। अब दोस्तों जो है वो खिड़की के जो सिल लेवल हो दोस्तों, इसके ऊपर भी दोस्तों क्या करते हैं कि ग्रेनाइट लगवाते हैं। ठीक है, अगर आपको ग्रेनाइट लगवाना है तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप ग्रिल बिल्कुल जो है वो नीचे गैप नहीं छोड़ेंगे ना, तो इस गैप के नीचे ही दोस्तों आपका ग्रेनाइट होना चाहिए। नहीं तो दोस्तों क्या होगा ना कि आपको अगर इसके ऊपर ग्रेनाइट लगवाएंगे ना तो ये यहाँ से एक पार्ट इधर हो जाएगा और पतली सी पार्ट वहाँ हो जाएगा। 2 पार्ट में दोस्तों ग्रेनाइट लुक को उतना ज़्यादा बढ़िया से इनहेंस नहीं करता है जितना कि सिंगल पार्ट में अगर लगवाना है दोस्तों। कम से कम ग्रिल के नीचे आपको 2.5 से 3 इंच का जगह छोड़ना ही चाहिए ग्रेनाइट लगवाने के लिए दोस्तों। अगर नज़दीक में आप कई बार देखते होंगे कि कॉमन बाथरूम है और अटैच बाथरूम है नज़दीक में होते हैं दोस्तों, तो उसमें एक ही गीजर से दोस्तों आप देख सकते हैं इस वाले बाथरूम में भी काम चल रहा है। इंडियन टॉयलेट सीट लगाया गया है और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कमोड लगाया जा रहा है। एक ही गीजर से दोनों बाथरूम में और साथ ही साथ दोस्तों जो आपका बेसिन एरिया है यहाँ पे भी काम चल सकता है। तो कई बार आप देखते होंगे कि घर में चौखट जाम करने के लिए दोस्तों पूरा का पूरा कॉलम की कटिंग कर दी जाती है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कॉलम का बगल में दोस्तों जो एक सिंगल ब्रिकवर्क की मदद से आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों जो है वो ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से मात्र सिंगल ब्रिकवर्क की मदद से दोस्तों आप जो है वो कॉलम को कटने से बचा सकते हैं। ब्रिकवर्क को आधा काट करके दोस्तों इस तरीके से जो है वो आप कॉलम को इस तरीके से जाम कर सकते हैं, चौखट को लगा सकते हैं। ठीक है, इधर दोस्तों आप देखेंगे सिंगल ईंट है, लेकिन इस साइड दोस्तों मात्र सिंगल ईंट था ना, इसके लिए दोस्तों आप देखेंगे कि कॉलम का जो चौड़ाई है दोस्तों उसी चौड़ाई से ब्रिकवर्क भी किया गया, आधा ब्रिकवर्क को कटिंग किया गया है और इस तरीके से चौखट लगाने के लिए जगह बना लिया गया है।
दोस्तों बाथरूम में हमेशा कोशिश कीजिए ना दोस्तों, मिक्सचर भी आप लगवा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर लुक से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप मिक्सचर के बजाय दोस्तों डाइवर्टर का ऑप्शन ले सकते हैं। अगेन दोस्तों बाथरूम के बगल में अगर हो सके दोस्तों तो आप वॉशिंग मशीन के लिए भी दोस्तों एक तो इनपुट पॉइंट जहाँ से मशीन में पानी जाएगी दोस्तों, और दूसरा आउटपुट पॉइंट आप बाथरूम के नज़दीक में करेंगे, बहुत सारे पाइप्स की आप बचत भी कर पाएंगे। तो अक्सर लोग बोलते हैं ना कि घर के अंदर दोस्तों कवर की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं जब इस तरीके से पाइप लगाना हो, चाहे वो पानी का हो या फिर दोस्तों बिजली का हो, दोस्तों यही कवर कटिंग करके इस तरीके से जो है वो रेनफोर्समेंट को कटने से बचाते हैं। कवर कॉलम हो या बीम हो दोस्तों, हर जगह आपको कवर का प्रयोग करना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों जो पाइप का मोटाई है ना 25 mm 20 mm, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यूज अगर दोस्तों कम है 2-4 वायर को लगाने के लिए दोस्तों आप 25 mm के बजाय इस तरीके से 20 mm के पाइप का भी प्रयोग कर सकते हैं। सीलिंग लाइट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, कम पैसे में दोस्तों जो है वो घर को खूबसूरत दिखाने में ये मदद करता है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।